हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम टाइप 4 को ख़त्म करने वाले हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का अगर आपने टाइप 1 2 3 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 4। द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश इज 2:3। तो एस रेशियो पी कितना है? 2:3। सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन हिम। ओके, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 6 ईयर्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स है ना। 3 - 2 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 18 हो जाएगी। पूछा गया 6 साल बाद द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर्स। 12 + 6 18 हो जाएगा। 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका रेशियो पूछा है, यानी 18:24 विच इज इक्वल टू 3:4। ऑप्शन नंबर 4। सब कुछ 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सिमी एंड सीमा इज 5:4। सिमी, इधर सीमा लिख दिया, 5:4। 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 9 साल बाद उसकी एज हो जाएगा 8:7। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना कि 9 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो इनके रेशियो का डिफरेंस देखा करो। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, इसके रेशियो के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हम इसे डायरेक्ट इस यूनिट से यूनिट को 9 ईयर्स की वैल्यू मान लेंगे। जैसे 5 से 8 आने में 3 यूनिट लगेगा, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 9, है ना। 3 यूनिट इज इक्वल टू 9, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ सिमी। प्रेजेंट एज ऑफ सिमी इज 4, सॉरी ये है ना ऐसा ही वाला 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट 3 के इक्वल, तो 5 यूनिट 15 के इक्वल, यानी 5 × 3 इज इक्वल टू 15 ईयर्स की। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शीतल एंड दिव्या इज 6:5। ओके, तो प्रेजेंट एज है 6:5। आफ्टर 8 ईयर्स देयर एजेस विल बी 22:19। ओके, तो 8 ईयर्स के बाद वो 22:19 हो जाएगा। डिफरेंस देखो 3 का है, डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, तो इससे डिफरेंस 3 का करेंगे, इंटू 3 करके, इंटू 3 करके, तो 18:15। अब डिफरेंस में भी 3 का है, ठीक है। अब देखना है आपको जो 8 ईयर्स है किसको दिखा रहा है। 18 से 22 आने तक में ये 8 ईयर्स को दिखा रहा है, तो 18 से 22 यानी 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 8 ईयर्स। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ईयर्स। पूछा क्या है, व्हाट इज द दिव्यास प्रेजेंट एज। तो दिव्या का प्रेजेंट एज ये शीतल था या दिव्या थी, तो 15 है, 15 2 ज़ा। अब 1 यूनिट 2 को दिखा रहा है, तो 15 यूनिट किसको दिखाएगा? 30 को, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स अगो वॉज 4:5। ओके, 4 साल पहले 4:5 था इनका एज। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इनका जैसे 4 साल पहले प्रेजेंट था, यहाँ पे 4 साल पहले, मतलब अगर 4 साल पहले जाओगे तो -4 करोगे तो ठीक है। अब 8 साल आगे अगर आप जाओगे तो 11:13 है। इनका डिफरेंस देखो कि सेम नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8:10। ठीक है, 8:10। ठीक है, 8:10 से 11:13 बनने के लिए कितने साल लग रहे हैं? 8 4 12 साल लग रहे हैं, ठीक है। तो 12 साल लग रहे हैं 8 से 13 बनने के लिए। तो जो आप देख सकते हो 8 से 11 बनने के लिए, सॉरी 8 से 3 यूनिट का इंक्रीज़ है, 8 से 11 3 यूनिट का इंक्रीज़ है। ये 3 यूनिट या 4 + 8 12 ईयर्स को दिखा रहा है, तो 3 यूनिट 12 ईयर्स को दिखा रहा है, तो 4 करेंगे तो 1 यूनिट 4 को दिखाएगा, है ना। 1 यूनिट 4 को दिखाएगा, तो आप किसी में भी उस 4 से मल्टीप्लाई करके उस टाइम का एज निकाल सकते हो। जैसे मैं इसमें करता हूँ, तो 11 4 44 और ये 13 4 52। बट 8 साल ये आगे आ गए हैं, 8 साल हमें पीछे जाना है, तो 44 - 8 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 52 - 8 आपका हो जाएगा 2 इधर और 6 उधर, तो 44। ठीक है। अब पूछा गया सम ऑफ द प्रेजेंट एज 36 + 44, 40 + 30 होता है 70, 70 + 10 80। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। ओके, 8:9 प्रेजेंट एज है। 9 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो विल बिकम 19:21। ठीक है। अब सी की वैल्यू, सी इज 3 ईयर्स यंगर देन बी। ओके, व्हाट इज द सी इज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले आपको इनका एज निकालना पड़ेगा, तो ये 9 ईयर्स का गैप है ना। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया ये 16:18। 16:18 हो गया। तो अब देखो 16 से 19 कितना यूनिट इंक्रीज है? 3 यूनिट का। ये 3 यूनिट 9 ईयर्स के इक्वल है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 ईयर्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 16 × 3 दैट इज 48, है ना। ये हो जाएगा 18 × 3, 18 × 3 कितना हो जाएगा? 54। ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी, और दिया सी इज 3 ईयर्स यंगर देन बी। बी 54 है और 3 साल सी उससे छोटा है, तो -3 51 ईयर्स का है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:15। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं
ए रेशियो बी। प्रेजेंट एज यहाँ पे लिख दिया मैंने 8:15, 8 ईयर्स अगो, ठीक है 8 ईयर्स अगो रेशियो हुआ 6:13, 6:13 था 8 साल पहले। ओके, अब पूछा व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 ईयर्स बाद के बाद क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 3 उधर एंड 4 इधर, 7 का डिफरेंस, इसमें 7 का डिफरेंस, ठीक है। तो इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो 2 यूनिट है वही 8 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो हमें 8 साल और आ गया ना, तो 2 यूनिट और बढ़ा दूंगा मैं, 8 से 10 हो जाएगा, ये 15 से 2 यूनिट और बढ़ के 17 बन जाएगा, 10:17, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। जब भी डिफरेंस सेम हो, जब भी यहाँ पे जो रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो आप मान सकते हो कि 6 से 8 आने में और 13 से 15 जाने में वही 8 साल ही लग रहे हैं आपको, 6 से 8 आने में 15 साल, मतलब 8 साल। तो 8 से फिर 8 साल और आगे जाना है तो 2 और बढ़ा दूंगा, बस क्लियर। 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 4:3, ठीक है 4:3 एक साल पहले था, माइनस 3 ईयर्स द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एज द 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 6:5, आज से 3 साल बाद ये 6:5 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एज 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये पूछा है 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा, या फिर ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट एज निकालने की, आप 3 + 1 इसे 4 ईयर्स मान लो, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस देखो, एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये दोनों हो सकते हैं। तो ये जो आपका जो 4 ईयर्स का गैप है, ठीक है, ये 4 ईयर्स का गैप है, ये कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 4 से 2 इंक्रीज हो रहा है, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आपको कितना आगे जाना है, 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब इस प्रेजेंट से 9 ईयर्स आगे जाना है। तो 3 साल ऑलरेडी आप आगे आ चुके हैं, 6 साल और आगे जाना है, 6 साल और आगे जाना है, यानी 2 यूनिट करके, मतलब ऐसे कर सकते हो 1 यूनिट आपका 2 साल बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको 6 साल और आगे जाना है, तो 3 यूनिट बढ़ना पड़ेगा, 6 से 3 9 और 5 से 3 8, 9:8, ठीक है 3। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, पहले प्रेजेंटेज निकाल लो, उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब ईजी वे ही था, थोड़ा समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो एक बार और मैं फिर से बता दूँ, 4:3 था एक साल पहले, और 3 साल बाद 6:5 है। तो ये जो 4 साल का गैप है ना, ये 4 साल का, ये इक्वल है हमारे 2 यूनिट के, 4 से 6 2 यूनिट के, ठीक है। तो 3 साल ऑलरेडी आप आगे आ चुके हैं, तो 6 साल और जाना है, तो 1 यूनिट में 2 साल का इंक्रीज़ है, तो आपको 6 साल और आगे जाना है, तो यहाँ पे 3 बार इंक्रीज़ करना होगा, इसलिए 9:8 क्लियर। 5 years ago the ratio of age of A ratio B was 4:5, ओके 5 years ago, यहाँ पे मैं आपको, तो A रेशियो B 5 साल पहले क्या था, 4:5 था। हेंस द रेशियो ऑफ द एज टू दैट B विल बी 6:7 इफ एट प्रेजेंट C इज 10 years, ओके 5 years हेंस, ओके 5 साल बाद +5 इसका हो जाएगा 6:7। तो एक का डिफरेंस, तो यहाँ पे जो आपका 4 से 6 आया, यानी 2 यूनिट इस पूरे 10 साल को दिखा रहा है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ेगा, तो 5 और ये 6, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इफ द C एट द प्रेजेंट C इज 10 years यंगर देन B, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A टू द C, ठीक है। तो ये देखो, ये 5 साल, ये 1 यूनिट को दिखा रहा है, तो प्रेजेंट एज इसका क्या है, 5 × 5 25, इसका प्रेजेंट एज 30। बोला क्या है, C इज 10 years यंगर देन B, तो 30 साल का B है, तो C कितने का हो जाएगा, 20 साल का, 2 साल छोटा है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा A और C का, तो 25 और रेशियो 20, ठीक है 5:4, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 years अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B वॉज 9:10, 9:10 कब था, 8 साल पहले, ठीक है -8। द रेशियो ऑफ द एजेस 4 years फ्रॉम नाउ विल बी 12:13, +4 करे तो 12:13 है, ओके। डिफरेंस देखो, गैप 1 का, ठीक है। तो ये जो 3 यूनिट है 9 से 12 आने तक, या फिर 10 से 13 आने तक, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल 8 + 4 12 ईयर्स को, है ना, 8 + 4 12 ईयर्स को डोनेट कर रहा है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको 8 आना है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट मतलब 2 भाग ऊपर है, 1 भाग नीचे है, आपको दिख रहा है, क्योंकि 8 है यहाँ पे 1 है। तो 9 + 2 करेंगे या फिर 12 - 1 करेंगे, एक ही चीज़ है, 11 आएगा। 10 + 2 करो या 13 - 1 करो, 12 आएगा, 11:12 का प्रेजेंट एज आ गया, ठीक है। इफ इज एज, अब सबसे पहले अगर आपको इनके बीच का एज निकालना है, तो 1 यूनिट कितने साल का रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 साल को, तो 11 यूनिट कितने साल का रिप्रेजेंट करेगा, तो A हमारा है 44 ईयर्स का, एंड B हमारा है 12 4 48 ईयर्स का। तो A रेशियो B हो गया हमारा। पूछा क्या है, व्हाट इज एज ऑफ C ऑफ नाउ इफ हिज एज इज 6 years मोर देन द A, तो 6 years मोर देन द A, 44 + 6 दैट इज 50 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
7 years ago the ratio of A and B was 4:5, ठीक है। तो 7 साल पहले, आज मान लो कुछ एज था इनका, और 7 साल पहले ये 4:5 थे, तो 7 years ago, ठीक है। आज से 7 साल बाद यहाँ पे दिया हुआ है 5:6 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिफरेंस देखो 1 का, इधर भी डिफरेंस 1 का है। तो ये जो 14 ईयर्स का गैप है ना, 7 साल, ये 1 यूनिट के इक्वल है ना। तो अगर मुझे 7 साल पहले की एज निकालनी है तो 14 4 ज़ा 56 और 14 5 ज़ा 70, ठीक है। तो 7 साल पहले 56 के थे और ये 70 के थे, ठीक है। अब 7 साल और आगे आएंगे, तो 7 साल और आगे जब आप आओगे तो ये हो जाएगा आपका 7 ईयर्स अगर आप आगे आओगे तो ये हो जाएगा आपका 6 + 6 63 हो जाएगा। देन क्या 4, हाँ 63 हो जाएगा, इसमें 7 साल आ गया 77 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 साल आज के बाद से पूछा तो +5 तो ये हो जाएगा 68:82 विच इज़ इक्वल टू 34:41, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 52. 4 years hence the son age will be 1/4 that of the father. What will be the ratio of the ages of the son and the father 10 years from now, ठीक है। तो दिया लेट फादर को एज को हम x मान लेते हैं, तो सन का एज क्या हो जाएगा 52 - x, ये फादर है ये सन है। 4 साल बाद आफ्टर 4 years लेटर सन का एज, फादर का एज हो जाएगा x + 4 और सन का एज हो जाएगा, आप मान सकते हो 52 - x + 4, तो इसे 56 - x बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सन्स विल बी 1/4 ऑफ द फादर्स एज, ठीक है। तो 4 साल बाद सन का एज कितना 56 - 7 विल बी 1/4 ऑफ द फादर्स एज x + 4, ठीक है। बस इसे आपको सॉल्व करना है। अब जब 4 को इधर ले आओगे आ जाएगा 2 × 4 - 4x इज इक्वल टू x + 4। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 44, तो फादर की एज है 44। पूछा गया व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एजेस आज से 10 साल बाद, तो फादर हमारे क्या हो जाएंगे 44 एंड सन क्या हो जाएगा 52 - x यानी 52 - 44 दैट इज़ 8 ईयर्स। 10 साल बाद पूछा तो +10 कर देंगे 54 हो जाएगा, और ये 10 साल बाद 18 हो जाएगा, तो 18 3 × 54 होता है 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1:3 हो जाएगा, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, सन रेशियो फादर करोगे तो ये आ जाएगा 1:3 क्लियर। द रेशियो ऑफ बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B इज 3:5। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence इज 13:20, तो अभी 3:5 है, 5 साल बाद यानी 3x + 5 5x + 5, इनकी एज क्या हो जाएगी 13:20। बस आपको ये सॉल्व करना है। 20 को इधर ले जाओगे 23 या 60 और 25 या 100, तो 60x + 100 इज इक्वल टू 65x + 65, ठीक है। अब 5x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 35 और x इज इक्वल टू 7। प्रेजेंट एज ऑफ B पूछा है, B का प्रेजेंट एज 5 7 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, 7 years ago the ratio of ages A and B was 4:5. 8 years hence the ratio of the ages A/B will be 9:10, तो 4:5 अभी है, और 8 साल बाद मतलब 4:5 7 साल पहले था, मान लो ये अभी था और ये 7 साल पहले -7 गए तो, और 8 साल बाद का रेशो दिया 9:10, तो टोटल कितने का गैप है 15 ईयर्स का, है ना, 15 ईयर्स का गैप है। यहाँ पे डिफरेंस देखना है, 1 का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर 1 का डिफरेंस है तो जितना रेशियो आया है आगे आया, जैसे 4 से 9 आने में 5 लगा, तो वो 5 यूनिट किसके इक्वल है 5 यूनिट ये पूरा 15 ईयर्स के इक्वल है, ठीक है। सो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 3 ईयर्स के, 1 यूनिट 3 ईयर्स के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 और 5 3 15, 12 और 15। अब 7 साल दोनों को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि सम ऑफ द प्रेजेंट एज पूछा है, तो मैं क्या करूँगा 7 साल 12 को आगे ले जाऊँगा तो आ जाएगा 19 और 15 को आगे ले जाऊँगा तो आ जाएगा ये 5 + 2 22 आ जाएगा। अब 22 और 19 का सम पूछा, दैट इज 41, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 5:4, ठीक है। 8 साल पहले यहाँ पे था, 8 साल पहले ऊपर 8 साल गया तो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट इज 6:5, ओके 6:5 है। व्हाट विल बी द सम आफ्टर 7 years, 7 साल बाद क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो अभी ये है कितने का, पहले डिफरेंस देखो 1 का, इसमें भी डिफरेंस 1 का है, ठीक है। तो ये जो आपका 1 यूनिट है वो शो कर रहा है 8 ईयर्स को, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स, तो अभी उसका एज क्या है 6 यूनिट, 8 6 48 और यहाँ पे 8 5 40। पूछा 7 साल बाद ए और बी का एजेस का सम, ठीक है।
तो 7 ईयर्स बाद हो जाएगा 55, 7 ईयर्स बाद हो जाएगा ये 47, 55 + 47 हो जाएगा आपका यहाँ पे 102, ठीक है, क्लियर, 102 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 48 + 40 कर लिया आपने 88, 88 में 14 ऐड कर दो बस, कि 7 दो बार इंक्रीज होगा ना, इसका भी। देन एट प्रेजेंट द ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स, ठीक है। इफ 4 ईयर्स अगो द एजेस वेयर इन रेशियो 1:2, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो बोला क्या है, एक बी को मान लो एक्स, ठीक है, तो ये x - 8 हो गया, और क्या बोला, इनका रेशियो दिया हुआ है 4 साल पहले का, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, मान लो x - 8 - 4 अपॉन बाई एक्स इज इक्वल टू 1:2, बस x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करोगे आपकी आएगी 20, तो b का परसेंटेज, x हमने इसे माना था और ये a है, सॉरी b की परसेंटेज 20 हो जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 7:9, ओके 7:9 उसके एजेस हैं, विच विल बिकम 19:23 आफ्टर 10 ईयर्स, ओके 19:23 10 साल में ये बन जाएगा। तो सबसे पहले गैप देखते हैं ना, पूछा व्हाट विल द एवरेज एज आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ओके नाउ वाला ये है, सबसे पहले हमें इनकी एज निकालनी पड़ेगी। डिफरेंस कितने का है, 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिफरेंस इक्वल हो जाए, ये 14 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 14 से 19 आने में या तो 18 से 23 आने में, ठीक है, तो ये जो दिखा रहा है पूरा 10 ईयर्स के गैप है, तो 14 से 19 आने में 5 यूनिट्स लग रहे हैं, 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो अभी का परसेंटेज निकालना चाहे तो 14 2 ज़ा 28 होगा यहाँ पे, 18 2 ज़ा 36 होगा, ठीक है। तो 28 उसका परसेंटेज है ए का और 36 दूसरे का, ठीक है। अब 28 और 36 इनका परसेंटेज आ गया। अब बोला है 7 साल बाद, तो +7 +7, 28 + 7 हो जाएगा हमारा 35, और ये हो जाएगा हमारा 36 + 7, 4 3 7 43, ठीक है। 35 + 43 आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 4 + 3 7। अब पूछा इनका एवरेज, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 30, यहाँ पे आ जाएगा 39 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ ए रेशियो बी इज 3:4, ठीक है, 3:4 अभी है। 12 ईयर्स अगो द रेशियो वाज 2:3, ओके, अभी 3:4 है, 12 साल पहले 2:3 था। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ओके, तो ये कितने कितने एजेस का गैप है, मतलब कितने ईयर्स का गैप है, 12 ईयर्स का, डिफरेंस 1 का, ठीक है, डिफरेंस 1 का, ओके। तो आप देखो कि ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है यहाँ से 2 से 3 आने तक में, तो 1 यूनिट ही 12 ईयर्स को दिखा रहा है ना। बोला क्या है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस कौन सा वाला था, ये वाला था 3 और 4, तो 1 यूनिट 12 को दिखा रहा है, तो 3 यूनिट 36, एक सेकेंड, 3 यूनिट दिखाएगा, टोटल आप ऐसे ही देख लो, 3 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है, 7 यूनिट 12 × 7 हो जाएगा, दैट्स 84 ईयर्स। पूछा क्या, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, ओके सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस पूछा है ना, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो 84, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ए एंड बी वाज 4:5, ठीक है, 8 ईयर्स हेंस 9:10 हो जाएगा। पूछा डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो आप ये खुद से करो, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए अब तक। 3 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ, ये भी खुद से करो आप। देन द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड रमेश 3:5, ओके राम एंड रमेश 3:5, 3:5 अभी है, 7 साल बाद वो 4:5 हो जाएगा। पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, तो हम कैसे कर, 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8:10 हो गया ये, ठीक है, 8:10 हो गया, तो हमें इससे ध्यान रखना है 8:10 को। अब 3 से 8 आने तक में 5 यूनिट का इंक्रीज है, और ये 5 यूनिट दिखा रहा है 7 ईयर्स के गैप को, है ना, तो 5 यूनिट दिखा रहा है आपका 7 ईयर्स के गैप को, ठीक है, 3 से 8 और ये 10, 2 का गैप, ठीक है। देन अब बोला गया है वो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 7 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर, हम ऑप्शन तो इसमें नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 ईयर्स, ठीक है।
नेक्स्ट, 6 years ago the ratio of ages of A and B was 7:5. After 4 years around the ratio will become 11:9. तो 6 साल पहले 7:5 था, ठीक है, -6 जाए तो आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद अगर जाना है आपको तो 11:9 हो जाएगा। तो गैप देखो 2 का, यहाँ पे भी गैप 2 का, ठीक है। तो ये पूरा 7 से 11 यानी 4 यूनिट किसके इक्वल है, 6 + 4 दैट इज 10 ईयर्स के इक्वल है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 10/4 या 5/2, वैसे 10/4, ठीक है, 5/2 भी से बोल सकते हैं। पूछा क्या है, व्हाट इज एज प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 6 ईयर्स, देखो 5/2 करोगे तो किसी से भी आपका एज निकल जाएगा, फिर 2.5 इसे मान लो, है ना। प्रेजेंट एज किसका पूछा, ए का। तो 7 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 × 2.5 है, तो 7 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 साल पहले का एज आ जाएगा, और आपको 6 साल बाद का एज चाहिए। तो 7 × 2.5 और 6 साल और प्लस 6 कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35 एंड 7 × 2 = 14, 14 + 3 17, 17.5 + 6, 17.5 कितना होता है, 17 + 6 होता है 23.5, 23.5, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ गर्ल्स टू गर्ल्स इज 3:4। इसे आप खुद से कर सकते हो, है ना, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या नहीं है, कमेंट सेक्शन में से करके बताओ, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 6:5 4 years ago, सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करो। देन ये लास्ट वाला ये मतलब 24 क्वेश्चन बताता हूँ। इन अ जॉइंट फैमिली 16% द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर्स हैव एज डिफरेंस ऑफ 82, ओके। फिर क्या बोला है, इफ दीज टू आर लेफ्ट आउट ऑफ काउंटिंग द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग इज 14 is 28, ठीक है। द एवरेज ऑफ इंटायर फैमिली बिलोंग्स बीइंग इज 30, व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट पर्सन, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो एल्डेस्ट पर्सन को हम एक्स मान लेते हैं, तो यंगेस्ट कितना हो जाएगा, एल्डेस्ट का मैंने ई लिख दिया, यंगेस्ट कितना हो जाएगा x -82, ठीक है। अब सम ऑफ द एजेस ऑफ एल्डेस्ट एंड यंग, ठीक है। तो 30 यहाँ पे लिखा है, 30 टोटल है और टोटल फैमिली मेम्बर 16 है, तो 30 × 16 करेंगे तो टोटल एज, सम ऑफ एजेस आ गया, है ना। और इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं बाकियों का, यानी 28 लोग, जो 14 लोग थे उसका 28 जो है उसको माइनस करते हैं 14 × 28, तो ये हमारा आ जाएगा, अगर 30 × 16 करें तो 480 माइनस आपका आएगा यहाँ पे 392 विच इज़ इक्वल टू 88, ठीक है। तो ये जो एल्डेस्ट और यंगेस्ट का सम है वो 88 है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ x + x - 82 इज इक्वल टू 88, x + x इज इक्वल टू 170, 2x इज इक्वल टू 170, सो x इज इक्वल टू 85 ईयर्स। तो एल्डेस्ट पर्सन जो होगा उसका 85 ईयर्स एज आएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ स्मिथ एंड होमर इज 3:5 आफ्टर 7 ईयर्स, होमर विल बी 42, व्हाट विल बी द एज आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। तो 3:5 उसका प्रेजेंट एज है, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा, ठीक है। 7 साल बाद 42 का हो जाएगा, 7 साल बाद 42 का हो जाएगा, तो अभी कितने का, 35 का। तो 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, होमर का है ना, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को। देखो 7 ईयर्स के बाद ये 35 ईयर्स 42 ईयर्स का हो जाएगा, तो 42 ईयर्स का 7 साल बाद होगा, तो अभी कितने का है 35 का, तो ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को, इंटू 7 किया है, इसको भी इंटू 7 करेंगे तो 21 इसका प्रेजेंट एज है। पूछा गया व्हाट विल स्मिथ्स एज आफ्टर 8 ईयर्स, 21 + 8 29, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। द रेशियो ऑफ मोहित एंड सुनील इज 4:5, मोहित इज 7 ईयर्स यंगर देन सुनील, ओके 4:5 है मोहित और सुनील। अब ये 7 साल, ये 2 यूनिट, ये जो 1 यूनिट है ना वो 7 साल को दिखा रहा है, तो ये 28 होगा, ये 35 होगा। इफ़ और क्या बोला, व्हाट विल द रेशियो ऑफ मोहित एज टू सुनील आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद पूछा है, तो ये 35 हो जाएगा और ये आपका 42 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5:6, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारा टाइप 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो टाइप 5 की होगी। वैसे ही आपको अगर ये PDF चाहिए, किरण पब्लिकेशन की बुक की PDF चाहिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, किताब फॉर SSC। थैंक यू।